A lot of participants have done. That's very nice. So waiting for some more reply. So please keep typing and do it fast. Please do it fast. I'm waiting for your reply. So do it fast. Please do it fast. Keep typing. Please do it fast. Do it fast, class. That's very, very good. You all have done. That's very good. That's very good. That's very good. That's very nice. So Megha, Rohit, Rekha, Sonu, Sujit, and Ramakant. What's the problem with you all? Sonu, Ramakant, Rekha, Megha, please reply. If you all are doing, so you can reply. Yes, sir, हो गया. Very good. हो गया तो रेज हैंड करिए रमाकांत. और हो गया हुआ रेज हैंड ही नहीं हो पा रहा. क्लिक दो कर दो डिवाइस से कनेक्टेड हैं क्या आप? Okay, class, that's very nice. So all can put the lower hand. Now you all can put the lower hand. और ध्यान दीजिएगा, अगर ये हो गया है तभी आगे बढ़ के, नहीं हुआ है तो कोई बेनिफिट नहीं है आगे बढ़ने का. बी केयरफुल. सो सभी लोग लोअर हैंड कर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी लोग लोअर हैंड करिए बहुत जल्दी से. डू इट फास्ट क्लास. क्लास प्लीज डू इट फास्ट. क्लास प्लीज डू इट फास्ट. निवेदिता, ललित, विक्रम, अंकित, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है तो बताइए, फिर मैं आपको वेटिंग रूम में करूं. ललित, विक्रम, अंकित. ओके, दैट्स वेरी नाइस. तो जिनको वेटिंग रूम में रहना है वेटिंग रूम में रहेंगे. पर ईमेल आईडी का बनाने से फायदा कि अब ईमेल आईडी के बिहाफ पर ही सारा डिटेल यहाँ पर निकाल सकते हैं. तो अब डिटेल तो बाद में निकालेंगे, पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको इसको सिक्योर करना है. सिक्योर का मतलब देखिए क्लास, जब आप एक साइट से दूसरी साइट पे विजिट करते हैं तो आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि उसका एड्रेस, मान लीजिए आप कोई मैटर सर्च कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको कोई मैटर अच्छा लगा तो आप उस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और कॉपी करके अपने पास नोटपैड पे रख लेते हैं. फायदा, दोबारा जरूरत होती है तो आप उसी यूआरएल को पेस्ट करके और फिर उस पेज पे चले जाते हैं. क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. अब जरा अज्यूम करिए कि ये जो s@gmail.com है, इसने लॉगिन किया
और ये 2 मिनट के लिए चला गया पानी पीने या चाय पीने। अब आप आए, कोई भी एक आदमी आया, उसने ये एड्रेस कॉपी कर लिया और फिर s@gmail.com आया, उसने लॉग आउट कर दिया। तो लॉग आउट कर दिया तो लॉग आउट करने पे उस पेज पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखिए अभी तो कोई बैक करके भी आपके पेज पे जा सकता है। ये देखिए बैक किया, ये देखिए आपके पेज पे आ गया, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर बैक नहीं करता, मान लीजिए यहाँ है, तो वो ये करता कि उसके पास एड्रेस है, वो एड्रेस पेस्ट कर देता। देखिए क्लास, क्या यही एड्रेस था हमारे पास? वेरी गुड। तो देखिए एड्रेस पेस्ट करके देखिए फिर वहां पहुंच जाता। तो क्या ये सही है क्लास? नो सर। नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राइवेसी खत्म हो वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह चेक किया जाता है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन सही है या नहीं है। तो अब आइए देखिए इसको सही कैसे करेंगे, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ। अगर आपने इतना अंडरस्टूड कर लिया है तभी अगले स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो ये यूजर होम पेज है, इसके लॉग आउट पे हम लोग जा रहे थे किस पेज पर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब हम जाएंगे logout.php। तो क्या ये logout.php हमारे पास बना हुआ है क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बना है तो ये देखिए बना रहे हैं, ये बना दिया logout.php और इसको सेव कर रहे हैं logout.php नाम से। और देखिए इसके अंदर कोड क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर कोड लिख रहे हैं सबसे पहले सेशन स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सेशन को एक्सेस करने के लिए या क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्लास? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब सेशन स्टार्ट कर दिया तो हमने कहा कि अब हम सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये देखिए लगा दिया डिस्ट्रॉय फंक्शन, DISTROY लगा दिया, और कह दिया जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो हेडर फंक्शन का क्या काम होता है क्लास? दूसरे पेज पे चले, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिखते हैं इसके अंदर? लोकेशन, वेरी गुड, लोकेशन कॉलम जिस पेज पे जाना रहेगा, वेब पेज नेम। वेरी गुड। तो देखिए लिख दिया लोकेशन, LOCATION, और यहाँ पेज का नाम दे रहे हैं कि हमको जाना है login.php पे। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पहले भी लॉगिन पेज पे जा रहे थे, लेकिन पहले जो है इस लॉगआउट के क्लिक पे डायरेक्ट चले जा रहे थे, लेकिन अब कहा कि लॉगआउट पे पहले जाएंगे logout.php पे। तो जब logout.php पे आएंगे तो वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय कर देगा तब कहाँ चला जाएगा? login.php पे। इज इट क्लियर क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेंज हमने क्या किया, एक ये चेंज किया और दूसरा इस फाइल पे आ गए, दैट मीन्स ये फाइल चेंज किया। तो एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए और फिर देखिएगा हो क्या रहा है। डन क्लास? डन सर। वेरी गुड। अब जरा यहाँ आइए, वेरी गुड, यहाँ आइए, देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ पेज को, और देखिए लॉग आउट कर रहे हैं। देखिए लॉग आउट तो कर दिया और बैक करिए तो देखिए पेज पे चला जाएगा, लेकिन नाम शो नहीं करेगा। देखिए नाम क्या हो गया? Undefined. वेरी गुड, वेरी गुड। आइए एक बार और देखिए, a@gmail.com दिया, 258 दिया और दिया। देखिए क्या आपको ईमेल आईडी मिल रहा है? क्योंकि लॉगिन करके आए इसलिए ईमेल आईडी मिल रहा है। अब देखिए इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, एड्रेस भी कॉपी कर लिया, और ये देखिए लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट कर दिए तो देखिए इस पेज से तो बाहर आ गया, और बैक करेंगे तो देखिए नहीं मिलेगा, नाम डिस्प्ले नहीं होगा, यानी लॉगिन उसकी नहीं हो रही है। और देखिए अगर यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया यूजर होम पेज को और फिर भी गए तो फिर भी देखिए नाम नहीं मिल रहा है। क्या क्लास नाम मिल रहा है? नो सर। वेरी गुड। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा एरर भी यूजर के सामने नहीं आना चाहिए, यूजर के सामने ये भी नहीं आना चाहिए अनडिफाइंड इंडेक्स। तो अब ये कैसे करेंगे? तो इसको सही करने का तरीका देखिए, यहाँ हम लोग ये सेशन को एक्सेस कर रहे थे, क्या यही कर रहे थे क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए एजसेट फंक्शन का काम क्या होता है? जब पार्टिकुलर सेशन को डिलीट कर सेशन रिमूव करना पड़ता है। अनसेट होता है, वो अनसेट होता है। एजसेट पूछ रहे हैं, वैल्यू में वेरिएबल वैल्यू वेरी गुड, वेरी गुड। जब वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या करेगा एजसेट? फॉल्स रिटर्न करेगा। जब वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या रिटर्न करेगा?
फॉल्स। तो देखिए मैं यहाँ लिख के आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, देखिए सेशन स्टार्टेड है, ध्यान रखिएगा उसके एक लाइन पहले ही देखिए स्टार्टेड है, और स्टार्टेड है, मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ कि एज सेट अगर यूजर नेम दैट मीन्स डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यूजर नेम, तो ये चेक कर लिया कि अगर अगर आपका डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम इज सेट है यानी सेट है, तब क्या प्रिंट करेंगे, तो सेशन की वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए एल्स, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स करेंगे हेडर लोकेशन कोलन लॉगिन डॉट पीएचपी। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही क्लास? यस सर। ये कह ये रहे हैं कि अगर सेशन सेट है तो सेशन को प्रिंट कराओ, और अगर सेट नहीं है तो कहाँ लेके चले जाओ, लॉगिन पेज पर। बताइए सेशन सेट है क्या? नो ये सर। देखिए ये देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए बाहर हो गया। अब आप फिर से देखिएगा a@gmail.com की लॉगिन कर रहे हैं, 258 पासवर्ड है, साइन इन करा दिया, लॉगिन तो हो गई। ये देखिए एड्रेस भी कॉपी कर लेते हैं, और ये देखिए लॉग आउट भी कर दिया। अब लॉग आउट करके पहले बैक करिए, देखिए अंदर जा रहा है क्या? नो सर। वेरी गुड। और ये देखिए ये एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर एंटर कर दिया, देखिए अंदर जा रहा है क्या? नो सर। कितनी चीजें अपेंड किए हैं मतलब कितनी नई चीजें ऐड कर दी है इस कोड में? फिक्स्ड फंक्शन। दो चीजें, एक तो सेशन को एक्सेस करते वक्त चेक कर लिया एजिसेट से, और दूसरा लॉग आउट की एक फाइल बनाया है जिस पे लिखा हुआ है लॉग आउट का कोड। तो लॉग आउट का कोड कुछ नहीं है, सेशन एक्सेस करके उसको डिस्ट्रॉय करते हुए लॉगिन पेज पे चले गए। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। तो नाउ बोथ आर इन द सेम स्क्रीन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बेनिफिट आपको पता होगा कहाँ क्या चेंज किए हैं, तो देखिए उस वाले पेज पे जो ज़्यादा चेंज किया है वहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया है, और जिस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है वो पेज देखिए दूसरा खुला हुआ है लॉगआउट डॉट पीएचपी। तो इतना काम आपको और अपेंड करना है अपने कोड में। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज डू द सेम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कोई आके ये कहे कि सर मेरा सेशन नहीं बन रहा है। और देखिए क्लास में आपको एक चीज और बता दूं, आज अभी मैंने कैसे कराया कोड ये ध्यान दीजिएगा। पहले सेशन को चेक नहीं किया, पहले आपको लॉगिन करना बताया, नाम एक्सेस हो रहा है कि नहीं ये देख लिया। जब ये हो जाए तब आप इजी लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा आपने पहले से ही पूरा कोड लिख दिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो एजेसेट की वजह से लॉगिन वो यूजर होम पेज पे जाएगा नहीं, और आप कभी ये जज नहीं कर पाएंगे कि एरर आ क्या है। ये हो सकता है आपने सेशन क्रिएट ही ना किया हो प्रॉपरली। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले कभी भी नया कोड करिएगा तो पहले ये देख लीजिएगा कि लॉगिन पेज से दूसरे वाले पेज पे डेटा एक्सेस हो जा रहा है कि नहीं, और लॉग आउट पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है कि नहीं। जब लॉग आउट पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा हो तब इजी सेट लगाइएगा, नहीं तो फिर आप जज नहीं कर पाएंगे कि उसमें हुआ क्या अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि इस कोड को अभी के अभी सब लोग कर लें, क्योंकि कल वाला काम नहीं रखना है। सो प्लीज डू द सेम, और हो जाएगा तो रेज हैंड करेंगे। और ध्यान रखिएगा जैसे ही हो जाए तुरंत रेज हैंड करिए, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तब आप लोग का रेज हैंड होना शुरू होता है, तो दैट्स वेरी बैड। तो सभी लोग रेज हैंड करेंगे बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो जाएगा। सो प्लीज डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
लास्ट मेरी हेल्प करिए प्रतीक, आर यू देयर? यस सर, यस सर। प्रतीक, इस वाले क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट कह रहे थे या कोई और फाइल थी? तो कोई और था सर, ये नहीं था सर। ओके ये तो हो ओके गया। ओके, और ये वाला था सर। यही क्या था यही? सर, यही था। ओके, तो बस क्या ये 18 नंबर असाइनमेंट में। क्या ये आप लोगों को शेयर नहीं किया था मैंने? नो सर। नो नो सर, सर। नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। केवल देखिए, आप लोग गेट और पोस्ट से भेजना था, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और स्किल। तो कोई बात नहीं, वो तो आप रोज कर रहे हैं, डोंट वरी। तो यानी ये वो असाइनमेंट था जो आप लोगों को जिसका डेट चाहिए, इज इट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्लीज डू योर वर्क। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच।
हेलो हेलो हाँ बताइए। सर, लॉग आउट पेज पे जाने पर, लॉग आउट करने पर लॉगिन पेज पे नहीं जा पा रहा है, वाइट ब्लैंक मतलब पेज आ जा रहा है, लॉग आउट पेज है, मतलब उस पर डेटा नहीं कोड लगा। मैच कराइए, मतलब एक ही पेज का कोड है, उसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज है, उसमें बहुत स्मॉल सा 3 लाइन लिखा है। 3 लाइन देखिए, क्या आपने सही लिखा है? सही नहीं लिखा होगा इसीलिए गलत आ रहा है। इज इट क्लियर? उसमें चेक किए सर, उसमें सारा सही नहीं लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि जिस जो लॉगआउट वाला पेज है उसमें ही आपने गलत किया है, उसको यस चेक सर, करिए। वहीं चेक करें। उसको चेक करिए, तीनों फाइलें एक जगह पर हैं। यस सर। फिर भी चेक कर लीजिए एक बार। हेलो सर, बताइए। मेरा भी सर वो सब बैक बैक करने पर फिर से लॉगिन पे आ जा रहा है, फिर वहाँ से जब बैक करते हैं फिर से लॉग आउट पे चला जाता है। तो उसको सही करिए, बता तो दिया क्यों हो रहा है लॉगआउट और लॉगिन। बैक करने पे क्यों चला जा रहा है ये बताया तो आपको। सेशन आपने चेक नहीं किया है। देखिए, पिछला कोड हो गया है ना आपका। यस सर, हो गया था पिछले। बस इसको चेक कर डालिए। इसमें चेक करिए, 2 ही लाइन, 5 लाइन आपने लिखा है, 5 लाइन भी नहीं मैच करा पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार चेक करिए 5 लाइन, फिर बात करते हैं। Excuse me, sir. आप ये बताइए, आप लोग का लास्ट टाइमिंग 3:30 टू 5:30 दिख रहा है क्या? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। क्लास क्लास आई एम आस्किंग कि क्या आपका क्लास टाइमिंग आजकल 3:30 टू 5:30 डिस्प्ले हो रहा है क्या? नो सर। नो सर, 4:15 ही नो दिख रहा है। सर, 4:15 ही रखा था सर। 4:15 रहता है। आर यू श्योर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आप बताइए क्या पूछ रही थी? सर जब मैं मतलब पासवर्ड से लॉगिन जब हो जाता है पेज पे, तो वहाँ पे ऊपर से एक डिस्प्ले होता है चेंज योर पासवर्ड करके। फिर तो बोलिए क्या बोल रही हैं? सर जब मैं लॉगिन करती हूँ, जैसे मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, किसको कहाँ लॉगिन कर रही हैं आप? सर ये जो हम लोग बना रहे हैं, हाँ ठीक है। तो उसमें लॉगिन होने के बाद एक मैसेज आता है कि चेंज योर पासवर्ड करके ऊपर। चेंज पासवर्ड के लिए नहीं आता है, सेव पासवर्ड का आता है। नहीं, वो चेंज पासवर्ड का आता है क्रोम की साइड से। क्रोम पे चेंज पासवर्ड का आ जाता है। यस सर। चलिए अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा चेंज पासवर्ड लॉगिन हो रही कि नहीं आपकी, पहले ये बताइए। यस सर, लॉगिन हो रहा है। हाँ तो दैट्स वेरी गुड। और अभी हम आपका देख लेते हैं, डोंट वरी, देख लेते हैं कहाँ चेंज पासवर्ड का आ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सो वेट फॉर द मिनट, मैं अभी चेक करता हूँ आपका।
दैट्स वेरी नाइस, अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैंने कहा मुझे प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हो जाए शेयर मुझे बताइएगा। यस सर। हो गया? यस सर। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ, सो वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रही हैं। सर ये चीज शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। Change your password or data or explode your password. Chrome recommend changing password on localhost now. क्या बता रहा है बताइए, क्या पढ़ा आपने, क्या बता रहा सर है? ये पासवर्ड चेंज करना। ये बता रहा है कि आपने जो पासवर्ड लिखा है नॉर्मल पासवर्ड है 1 2 3 3 2 4, तो ये सिक्योरिटी अलर्ट है, ये कोई एरर नहीं है, ये पाइथन ये आपकी पीएचपी का एरर नहीं है, ये ब्राउजर की फैसिलिटी है। ब्राउजर सिक्योरिटी एरर दे रहा है कि आपको और मोर सिक्योर रखना चाहिए पासवर्ड को, और इसीलिए कह रहा है चेंज कर लीजिए। समझ रही हैं? यस या आप सर। किसी भी साइट पे लॉगिन करती होंगी तो ये देता होगा, अगर पासवर्ड आपका सिंपल है तो। सर पता नहीं है, जैसे डाटाबेस के लिए 1 2 3 रखना है। हाँ, तो ये इसीलिए दे रहा है, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है, और वो गूगल क्रोम दे रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सो क्लास क्या सभी का हो गया? थैंक यू। क्लास क्या सभी का हो गया ये? यस सर। एक लोग का और प्रॉब्लम आ रहा था बॉयज में, हो गया सर। क्या गलत किए थे? लोकेशन का वो स्पेलिंग मिस्टेक था सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्लास किसी और को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, तो सभी लोग लोअर हैंड कर लीजिए। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेशन, दैट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो सेशन पे आज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कल मैं आप लोगों से के साथ एक टास्क और करूंगा, कल या परसों में, दैट विल बी द होल प्रोजेक्ट एक्चुअली। और आई गेस कि आप लोगों का प्रोजेक्ट तो बन ही गया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम अभी तक शुरू नहीं किया? अनम्यूट करिए और अपना नाम बताइए। लोअर हैंड करिए विक्रम, अभी लास्ट टाइम आपको मैंने इन कर दिया था, अभी फिर आप लोगों का रेज हैंड है। डू इट फास्ट। नहीं, क्या करते हैं आप लोग, इतनी बार बताने के बाद नहीं सुनते। हाँ जी क्लास, कोई ये बताए जिसने अभी तक प्रोजेक्ट पे काम नहीं स्टार्ट किया है? प्लीज टेल मी योर नेम। प्रिंस कुमार सर। भाई क्यों नहीं शुरू किया है आपने? सर आपने बोला था एक आध दिन करके करवाएंगे प्रोजेक्ट, इसीलिए। हाँ तो एक एक दिन करके बताया तो था, कितना काम बता दिया है वो कर लिया आपने? आपने बोला सर रजिस्ट्रेशन का वो बनाने के लिए, वो बना दिए थे। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन का नहीं बनवाया था, मैंने कहा था उसके बाहर के सारे पेज बन जाने चाहिए और रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कर लिया है प्रिंस? रजिस्ट्रेशन वाला सिर्फ किए थे सर, उसमें डाटाबेस नहीं, में सर। अब आपने कहा कि सर आपने ऐसा कहा था, तो प्रिंस मेरा ही कहना था बेटा कि बाकी पेजेस बना लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो क्या आपने दोनों कर लिया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं सर। तो आप क्यों कह रहे हैं कि सर आपने कहा था एक एक चीज कराएंगे? कराया तो है, जो कहा था वो कराया है। आपसे कहा था बाहर के पेजेस बना लीजिएगा, तो पेजेस तो मैं कितनी बार बनवा चुका हूँ, आपको बना लेना चाहिए था। और रजिस्ट्रेशन भी हो गया होगा सभी का। तो कोई ऐसा भी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? बहुत अच्छा है कि सबका हो गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जब कोई टास्क दिया जाता है तो वो आपका टास्क होता है, वो टीचर का नहीं होता कि आपको बैठ के करके बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप आपको करना है लॉगिन, और लॉगिन ऐसे ही होगी, और जो यूजर नेम होगा वो ईमेल के लिए ही होगा, और अगले पेज पर सेशन ईमेल का ही एक्सेस होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को कल और कर लेना है, लाइक कल तक का आपका टारगेट होना चाहिए कि बाहर के सारे पेजेस आपके बने हुए हैं। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपके बाहर के पेजेस बने हुए हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज आपने लॉगिन कर लिया है तो आप आज लॉगिन भी बना लेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने रेज हैंड किया है, इसका मतलब उस कोड को सिर्फ लगाना ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैंने एक और काम आप लोगों को दिया था कि प्रोडक्ट टेबल हो जिसमें ऐड, डिलीट, अपडेट और मॉडिफाई हो रहा हो। हैव यू रिमेंबर क्लास? यस सर। Yes, sir.
वेरी गुड। तो वो भी सबका बन गया होगा। यस सर। यस सर। वेरी कितना गुड। बाकी है सर? तो ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। अब क्या बाकी है ये मुझे नहीं पता, अब आप समझ लीजिए बस जो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ से ऐड किया है प्रोडक्ट को, प्लस का मतलब ऐड लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट को, डिलीट कर रहे हैं, फिर अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ यू लिख दे रहे हैं, अपडेट और ये डिलीट था। और यहाँ व्यू करने के लिए आपने सेलेक्ट कराया होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे 4 लिंक देना है जिसके क्लिक पर यहाँ सारी चीजें हो रही हों। क्या क्लास ऐसा ही किया था? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपने इसका डेटा किस टेबल में स्टोर किया है? प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो ये है आपकी प्रोडक्ट टेबल। अब ये प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट है और ये पेज पहले डायरेक्ट खुल रहा था। अब ये पेज के पहले आपको लगा देना है एक और लॉगिन पेज एक और बना देना है। और ये लॉगिन पेज होगा एडमिन का। ध्यान दीजिएगा यूजर का पेज नहीं होता है, लॉगिन पेज होगा यूजर का। तो एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें एडमिन का केवल डेटा होगा। तो एडमिन जब लॉगिन करेगा तो वो इस पेज पर आएगा और यहाँ आप एडमिन का नाम खास कर दे अपनी मर्जी। लेकिन सर आवाज नहीं आ रही है। आएगा जिस पेज से आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक वाइब्रेट हो रहा है बट आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल ना हो। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि आपकी जो टेबल है, ये जो प्रोडक्ट टेबल थी, ये एक पेज से जहाँ पे इंसर्ट डिलीट अपडेट और सेलेक्ट था, मॉडिफाई ऐड और रिमूव और व्यू हो रही थी। उस पेज के पहले एक लॉगिन पेज और बनाना है, जिस लॉगिन पेज के लिए एक टेबल होगा एडमिन की टेबल, जिसमें एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो उससे वो लॉगिन करके इस पेज पर आएगा। यानी अब ये पेज भी डायरेक्ट नहीं खुलना चाहिए, ये पेज लॉगिन के बाद खुलना चाहिए। क्या आप लोग को समझ में आ गई बात मेरी क्लास? यस सर। यस सर। यस यस सर। वेरी गुड। और एक हाँ बताइए। और एडमिन का आईडी और पासवर्ड जो होगा वो अलग मतलब टेबल में होगा, अलग पासवर्ड और उसमें होगा कि यूजर के साथ ही होगा? अब ये बताइए कहाँ आप कर सकते हैं? अलग अलग करना चाहिए, नहीं तो यूजर के साथ फिर उसमें एक्सेस नहीं, यूजर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको और एक काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा यूजर का लॉगिन है और कौन सा एडमिन का। तो उसके लिए एक कॉलम और बनाना पड़ जाएगा। तो आपको मैंने कहा अलग टेबल बनानी है जिसमें डायरेक्ट डेटा स्टोर करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एडमिन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एडमिन का डायरेक्ट डेटाबेस में आप 2-3 एंट्री डाल सकते हैं या एक एंट्री डाल सकते हैं। तो एडमिन जब भी लॉगिन करेगा तो इस पेज पर आ जाएगा। इस पेज से वो मूव करेगा डेटा को, इंसर्ट डिलीट अपडेट करेगा, यानी क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्रड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्रोडक्ट टेबल के लिए। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई मेरी क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। और एक यूजर लॉगिन आप बनाए हैं, आपने जिसका रजिस्ट्रेशन किया है। अब यूजर लॉगिन भी आपको करना है। तो जब यूजर लॉगिन हो तो यूजर जिस पेज पर जाएगा उस पेज पर सेशन के साथ उसका नाम बस डिस्प्ले करना है। तो आपके पास आज 2 टास्क है, एक तो ये एडमिन की लॉगिन होकर के इस पेज पर आए और एक यूजर लॉगिन से इस पेज पे। फायदा कि इस पे एडमिन जब भी लॉगिन करेगा तो प्रोडक्ट टेबल को ही अपडेट डिलीट करेगा। और फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि प्रोडक्ट टेबल से कैसे डेटा यहाँ दिखाया जाता है इस पेज पर।
जब इस पेज पे देखना सीख लेंगे, वही सेलेक्ट कमांड ही चलाएंगे तो इस पेज पे सब डेटा आ जाएगा, तो वो यहाँ से बाय नाउ भी कर पाएगा। क्लियर हो गया क्लास? यस सर। सर यूजर लॉगिन जब होगा तो कौन सा पेज डिस्प्ले होगा? ये इस पे तो आपकी कुछ कोडिंग नहीं होगा ना? क्या समझा रहे हैं आप? तो सर ये नहीं पूछ रहा, यूजर लॉगिन करेंगे तो कौन से पेज पे जाना चाहिए? एक पेज होगा, जिस तरह अभी यूजर होम पेज बनाया, कोई भी एक पेज होगा। ओके सर। सिर्फ सोर्स का नेम होगा ही ना सर, जो ईमेल आईडी होगा ना सर? अभी ईमेल आईडी ही कराना है प्रतीक, ईमेल आईडी ही डिस्प्ले कराना है आपको सेशन के लिए। जो आज किया है वही करना है, नया कुछ नहीं है। एडमिन के लिए भी करना है और इसके लिए भी। आधा प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। एडमिन लॉगिन हो गई, एडमिन वहां से सारे डिलीट अपडेट इंसर्ट करेगा और यहाँ यूजर लॉगिन हो गई। यूजर लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट परचेज कर पाएगा। तो अब सिर्फ परचेज ही तो देखना है और यहीं से देखना है कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर पाए, अपना नाम चेंज कर पाए। तो उसमें भी देखना नहीं है, बस करते चले जाना है। अपडेट कमांड लगेगा और सेशन के बिहाफ पे पासवर्ड अपडेट होगा, सेशन के बिहाफ पे नाम अपडेट होगा, सेशन के बिहाफ पे फोटो अपडेट होगी। लेकिन फोटो को यहाँ मैं दिखाना आपको बताऊंगा कि फोटो दिखाना कैसे है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला पेज हम लोग कल बनाएंगे। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्लास? यस सर। यस सर। अब ये देख लीजिए, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है यहाँ पर। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। सर सेशन वाला थोड़ा स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, मैं थोड़ा बाहर। रमाकांत, जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं बंद कर चुका हूँ फाइल। रमाकांत, आप अपने फ्रेंड से ले लीजिएगा। सो क्लास में कह रहा हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड। तो चलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। एंड देन वेरी वेरी सिंपल वे आप जो है अपना प्रोजेक्ट 15 तक सबमिट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको डेट भी दे दूंगा। बी केयरफुल। और मैं आपसे हर बार इसीलिए कहता था टाइम करिए काम। देखिए टाइम से टाइम करने पे कितना आसान होगा। तो कल हम लोग बात करेंगे कि लॉगिन के बाद की चीजें कैसे देखनी है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो कि आपको बहुत काम आएगी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। क्लास जो स्क्रिप्ट पेज था, क्या आप हर बार अलग अलग रखते थे? स्क्रिप्ट पेज और HTML पेज दोनों अलग अलग रखते थे? क्लास हम लोग HTML पेज और स्क्रिप्ट पेज क्या अलग अलग रखते थे? सर htdocs में सर रखते थे। htdocs में, लेकिन मैं फाइलों की बात कर रहा हूँ। दोनों फाइलें क्या अलग अलग थी या एक ही फाइल थी? एक ही में सर जैसे फोल्डर बना के रखने। जरा बताइए मुझे कहाँ एक ही फाइल है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखिए अभी लास्ट हम लोगों ने फाइल अपलोड किया था, तो फाइल अपलोड वाले पे आ जा रहे हैं। बताइए यहाँ पे कितनी फाइलें हैं? 2। ये कौन सी फाइल है? HTML। यानी क्लाइंट पेज। यही तो यूजर के सामने विजिबल होता है, होता है नहीं होता है? यस सर। और ये अपलोड फाइल थी, यही था क्लास। यस सर। यस सर। यस। अभी आप जब लॉगिन कर रहे थे तो लॉगिन करते वक्त कितना पेज बनाया था आप लोगों ने? सबसे पहले बनाया था एक लॉगिन पेज, एक बनाया था लॉगिन पेज। क्या क्लास ऐसा ही था? यस सर। यस सर। उसके बाद एक आपने बनाया था लॉगिन चेक पेज। क्या ऐसा ही था? यस सर। यस सर। लॉगिन चेक पेज कहाँ जा रहे थे? होम पेज पे। वेलकम वेरी गुड। यूजर Welcome. होम पेज पे, यूजर होम पेज पे। तो अब जरा बताइए, क्या ये पेज यूजर के सामने आ रहा था? नो सर। नो सर। नो सर। क्लाइंट पेज से हम लोग यहाँ जा रहे थे, ये आपका स्क्रिप्ट पेज था। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। वैसे ही यहाँ देखिए ये क्लाइंट पेज है और क्लाइंट पेज का डेटा हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट पेज पे भेजा था। क्या ऐसा ही था? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार क्लाइंट पेज के डेटा को दूसरे स्क्रिप्ट पेज पे भेजें। ऐसा क्यों? हम लोग चाहें तो खुद के पेज पर भी, सेम पेज पर भी कोड लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ $_php_self। ये जो एट्रीब्यूट है, इट पॉइंट्स टू सेम फाइल, यानी खुद की फाइल को ये पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं
किसको? $_PHP_self को। ये एक वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल $_PHP_self। क्या काम करता है? खुद की फाइल को पॉइंट करता है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन क्लास? वेरी गुड। आप ध्यान दीजिए क्यों बता रहा था। देखिए यहाँ पर ये अपलोड के लिए कोड लिखा है। ये बताइए ये इमेज फोल्डर क्यों बना हुआ है? इमेज स्टोर करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए किसी और क्लास में कराया था। देखिए फोटो अपलोडेड भी हैं, यानी 2 फोटो अपलोडेड हैं। बट देखिए इस पे पेज देखिए एक ही पेज है, यानी स्क्रिप्ट पेज और क्लाइंट पेज दोनों एक ही में लिखा हुआ है। तो किसके थ्रू लिखते हैं क्लास? $_PHP_self। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा है। ये देखिए इनपुट टाइप फाइल ले लिया और ये देखिए इनपुट टाइप बटन ले लिया और यहाँ देखिए एक्शन में लिख दिया <PHP एंड देन $PHP_self greater than। तो ये लेस देन $PHP और लेस देन ग्रेटर देन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि PHP का कोड है तो PHP में ही लिखेंगे। इज इट क्लियर क्लास? अब ध्यान दीजिएगा एक्शन में इस फाइल का नाम लिखा है। इसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है कि बटन का भी नाम दिया है। देखिए आप लोग बटन का नाम नहीं देते थे, तो बटन का नाम इसलिए दिया है कि बटन को हम लोग यहाँ चेक कर सके एजसेट। अगर बटन को एजसेट नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा? जब पहली बार आप फाइल को रन कराएंगे तब तो आपने फाइल अपलोड किया नहीं होगा, तो ये वाला वेरिएबल एरर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा क्लास? वेरी गुड। किसी को इसमें कोई डाउट कि ये क्यों एरर हो जाएगा? वो इसलिए एरर हो जाएगा क्योंकि जब तक आप फाइल को अपलोड नहीं करेंगे, इसमें जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक तो ये वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तब तक ये जो है एरर होगा। तो इसीलिए हमने बटन लगा लिया है और बटन का नाम दे दिया अपलोड बटन, और चेक कर लिया है कि जब तक $_post अपलोड बटन सेट ना हो जाए तब तक ये कोड मत रन करो। तो जब तक बटन को कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक ये कोड रन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बटन को क्लिक कर दिया तब ये कोड रन करेगा। तो इमेज से डेटा निकाल के नाम रख लेगा और इसको अपलोड करेगा एक डायरेक्टरी के अंदर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्लास? तो सेम पेज पे कोड लिखने के लिए 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला ये कि हम लोग $_PHP_self का यूज करेंगे एक्शन में। दूसरा बटन के क्लिक को सेट चेक करके और तब काम करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो जितने भी अंदर टास्क लिखे होंगे वेरिएबल वाला वो सब एरर हो जाएगा। एनी डाउट एनीवन? Is it done? Yes sir। सर ये तरीका तो हमेशा यूज करते हैं। हमेशा कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली द वे। फर्स्ट वे आपने जो पढ़ा वो भी एक वे होता है और वही स्टैंडर्ड वे होता है। तो आप फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे तो सेपरेट करके ही फाइल रखी जाती है, एक ही में नहीं लिखा जाता है। बट इफ यू रिक्वायर्ड तो एक में भी लिख सकते हैं। माय पॉइंट। सो क्लास हम लोग अब आगे मूव कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट मैं जा रहा हूँ आपको कुछ फंक्शंस डिस्कस करने हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर इंटरव्यू। दैट इज व्हाट एरे फंक्शन। तो देखिए क्लास पहला एरे का फंक्शन है आपके पास print_r। देखिए print_r। इससे पहले कौन सा आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा था जो आपके एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट था? एक्सप्लोड और इम्प्लोड। एक्सप्लोड फंक्शन पढ़ा था केवल एक। Explode and implode. Explode and related function, not explode or implode. I told you कि string related सारे फंक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। ऐसे ही अब हम लोग बात कर रहे हैं एरे रिलेटेड फंक्शन के लिए। तो देखिए पहला फंक्शन है print_r। काम होता है सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का, लाइक सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा एरे का और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर डिस्प्ले करेगा। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास नेक्स्ट नाम का। इस फंक्शन का काम होता है कि जो भी एरे में नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके सामने विजिबल कर देगा। करंट फंक्शन का काम होगा कि करंट एलिमेंट को विजिबल करेगा। प्रीवियस एलिमेंट पे जाना होगा तो PIV फंक्शन का यूज करेंगे। और आप मान लीजिए 10 एलिमेंट आगे चले गए हैं, आपको डायरेक्ट
फर्स्ट एलिमेंट पे आना है तो आप रीसेट कर सकते हैं एरे को। तो यानी रीसेट क्या करेगा, एरे इंटरनल पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। इज इट क्लियर क्लास? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क, मैं यहाँ देखिए एरे बना लिया। बताइए क्लास, एरे एरे बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? एरे फंक्शन। वेरी गुड। तो एरे फंक्शन करते हैं और यहाँ देखिए मैंने फाइल का नाम ले लिया array1.php। ओके, 1 पहले से ही है तो मैं यहाँ array fun लिख ले रहा हूँ, array_fun.php। फाइल का नाम दे दिया array_fun.php। ये भी स्टोर है, कोई बात नहीं। array_fun1.php लिख लिया और सेव कर दिया। अब देखिए क्लास, आपने सही कहा कि एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ लाइक दिस, और ढेर सारे एलिमेंट ले लीजिए, 5 6 7 8 9, इतना ले लिया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। तो इसको प्रिंट करने का तरीका था फॉर ईच लूप, हैव यू रिमेम्बर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा तरीका था कि हम एरे में एरे को व्हाइल लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन तब इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। तो देखिए ये है, इसको मैं रन करा रहा हूँ, इस फाइल को, array_fun1 नाम का फाइल है। और देखिए मैं आ जाता हूँ नए टैब पर, यहाँ लिखा लोकल होस्ट, फाइल का नाम है array_fun1.php और ये देखिए रन करा दिया। देखिए जो एरे अंडरस्कोर प्रिंट है, आपसे मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो क्या एक्सप्लोर कर रहा है? कर रहा है कि 0 इंडेक्स पे स्टोर है 1, 2 इंडेक्स पे स्टोर है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंडेक्स पे स्टोर है आपका 2। तो अगर आपको डाउट हो तो रुकिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी वैसे ही हैं तो आपको डाउट आ सकती है। तो ये देखिए 33 44 55 66 77 88 और 99 ऐसा स्टोर कर दिया। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 0th इंडेक्स पे स्टोर है 11। पहले तो देखिए टाइप बता रहा है, एरे टाइप है, एरे टाइप का आपके पास फंक्शन है और लाइक एरे टाइप का डेटा है। और 0 पे स्टोर है 11, 1 पे स्टोर है 22, 2 पे स्टोर है 33, 3 पे स्टोर है 44 और देखिए सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिया। तो दैट मीन्स एरे को आपको डिस्प्ले कर रहा है इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और एरे की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्लास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इको और करंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। देखिए करंट फंक्शन में मैंने बता दिया किस एरे का करना है, तो AR का करना है। तो करंट फंक्शन का काम होता है करंट एलिमेंट देना। ये देखिए करंट एलिमेंट आपको दे रहा है 11, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्लास 11 ही है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसी के पैरेलल और भी फंक्शन है, तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसके पैरेलल एक फंक्शन है नेक्स्ट। क्या देता है क्लास? नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया 22। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए मैं यहाँ पर BR लगा दे रहा हूँ, जिससे कि हर बार नई लाइन पे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लगाया है, इस नेक्स्ट को 3 बार लगा लिया, तो यानी 3 बार नेक्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए 11 और 22 तो था ही, अब देखिए 33 44 भी मिल गया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब देखिए प्रीवियस एलिमेंट चाहिए, तो ये देखिए चेक कर लिया और लिख दिया PREV और इसको सेव किया। देखिए प्रीवियस एलिमेंट मिल गया। फिर से जरूरत पड़ती तो फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं हम और इसी प्रीवियस एलिमेंट से देखिए फिर से प्रीवियस एलिमेंट गेट कर लिया। ये देखिए आ गया 22 पे। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब ये बताइए, अगर मैंने नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ 3 बार और कॉल कर दिया और लास्ट टाइम हम थे 22 पे, तो अब अगर नेक्स्ट 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 कर दिए तो कितनी कहाँ पहुंच जाएंगे? 55। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गए 55 पे क्लास? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए एक फंक्शन था आपके पास रीसेट। रीसेट का काम होता है रीसेट कर दे पोजीशन को, और रीसेट पोजीशन कर देगा तो आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट पे। और फर्स्ट एलिमेंट पे देखिए अगर हम करंट प्रिंट कराएं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि करंट फंक्शन का काम करंट एलिमेंट देना है। ये देखिए
यहाँ प्रिंट करके दिखाते हैं करंट को। ये देखिए यहाँ प्रिंट करा दिया करंट, तो 55 पे हम लोग थे और ये देखिए करंट एलिमेंट भी क्या आ रहा है 55 वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन देखिए अगर रीसेट करके तब अगर करंट एलिमेंट प्रिंट कराएं तो ये देखिए आपको मिल जाएगा पहला एलिमेंट। एनी डाउट एनीवन? नो सर। No, sir. यानी हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सारे एलिमेंट एक्सेस किए, नेक्स्ट से नेक्स्ट मिलता है, प्रीवियस से प्रीवियस मिलता है, रीसेट से करंट पोजीशन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क। नेक्स्ट एलिमेंट करने के लिए करंट पहले देना जरूरी है। क्यों कहेंगे कि करंट देना जरूरी है? करंट फंक्शन का काम होता है आप कहाँ पॉइंटेड है वो प्रिंट करा देना। तो अगर आपके पास आप फर्स्ट ब्लॉक पे हैं तो उसमें नेक्स्ट प्रिंट कराएंगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये 11 से स्टार्ट हो गया, कहीं से कुछ भी हो, फर्स्ट टाइम आप एरे में 0th इंडेक्स पे होते हैं, करंट प्रिंट कराएंगे तो करंट एलिमेंट मिलेगा, नहीं प्रिंट कराएंगे आपने नेक्स्ट एलिमेंट कर दिया तो उसका नेक्स्ट वाला ब्लॉक मिल जाएगा। क्लियर है? यस। आंसर किया कीजिए प्रिंस फिर। क्लास हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. यस सर। Very good, very good, very good. So come to the slide. Now we have one more function that is count. ध्यान दीजिएगा क्लास, काउंट फंक्शन का काम होता है कि ये काउंट कर ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में। तो लेट मी शो यू। देखिए ये हम सब रिमूव कर दे रहे हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है काउंट की, तो यहाँ लगा दिया COUNT ऐसा लगा दिया और देखिए रिफ्रेश करते हैं। लेट मी शो यू, इट्स सेइंग 9। क्या क्लास 9 ही एलिमेंट है हमारे एरे में? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डन क्लास? यस सर। यस सर। Very good. So this is all about what? Array, some array function. Now अब ध्यान दीजिएगा, कुछ functions ऐसे भी हैं जिनसे हम लोग कीज और वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कीज किस एरे में होता है क्लास? एसोसिएटिव एसोसिएटिव। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए एसोसिएटिव एरे से अगर हमें सारी कीज निकालनी है तो हम यूज कर सकते हैं एरे अंडरस्कोर कीज फंक्शन का। सो दिस विल डिस्प्ले ऑल द कीज ऑफ एरे। और ध्यान दीजिएगा इसी तरह एरे अंडरस्कोर वैल्यूज डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे फंक्शन। तो यानी सारी वैल्यूज चाहिए तो की मिल जाएगा, और सारी कीज अगर चाहिए तो एरे अंडरस्कोर कीज कर सकते हैं, सारी वैल्यूज चाहिए तो एरे अंडरस्कोर वैल्यूज कर सकते हैं। एनी डाउट एनीवन? No, sir. नो सर। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है एरे अंडरस्कोर यूनिक। इसका काम होता है यूनिक एलिमेंट डिस्प्ले करना। तो यूनिक का मतलब डुप्लीकेट हटा देगा, तो डिस्प्ले यूनिक डेटा फ्रॉम एन एरे। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू हटा देगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो एलिमेंट मिलेंगे जो यूनिक होंगे। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आइए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यूनिक एलिमेंट प्रिंट करूँ, और ध्यान दीजिएगा अगर आपने इसको लिखा एरे अंडरस्कोर यूनिक और इस यूनिक एलिमेंट के अंदर हमने दिया $AR। स्क्रीन नहीं ऐसा आ यस सर। नहीं है तो क्लास प्लस स्क्रीन आपको प्लीज क्या अभी को क्लास नो सर। क्या आवाज कट क्या रही? आवाज कट रही है सर। बात नहीं आ रही। यस सर। नहीं आ रही, नहीं आ रही। वॉइस आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। क्लास इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए अगर आपने ऐसा कुछ किया, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर कर दिए हैं, और अगर आप इकोसिस को प्रिंट कराएंगे तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ध्यान दीजिए लिखा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। इसका मतलब है कि आप इको से जो प्रिंट कर रहे हैं वो आप एरे को कोशिश कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए,
क्योंकि जो आपका एरे अंडरस्कोर यूनिक है ये जब रिटर्न करता है तो एरे ही रिटर्न करता है। तो क्या हम लोग एरे को इको से प्रिंट कर सकते हैं क्लास? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक काम है कि हम फॉर लूप यानी फॉर ईच लूप से यूज कर लें, उनकी उसकी हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास प्रिंट हो जाए तो आप लिख सकते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर। क्या ऐसा कर सकते हैं क्लास? यस सर। वेरी गुड। ये देखिए क्या एरे की सारी यूनिक वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो रही है क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखिए डुप्लीकेट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डन क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो काम था एरे अंडरस्कोर यूनिक का। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं एसोसिएटिव एरे करने। तो एसोसिएटिव एरे का मतलब एरेज और कीज, लाइक कीज और वैल्यूज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एसोसिएटिव एरे। और क्लास क्या आप बता सकते हैं एसोसिएटिव एरे बनाने का तरीका क्या होता है? कीज और वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए मैं कीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, और कीज लिख रहा हूँ मैं अजय। इनका वैल्यू दे दिया 88, फिर दिया विजय, फिर यहाँ दे दिया 99, फिर यहाँ दिया रमन, और यहाँ दे दिया फिर से 77। मान लीजिए इतना एलिमेंट दे दिया, या चेंज कर लेते हैं इसको 87 कर दिया। तो देखिए इतना एलिमेंट दे दिया। तो अब बात यह है कि हम एरे की कीज प्रिंट करें। तो ये बताइए एरे की कीज प्रिंट होगी तो एक वैल्यू प्रिंट होगी या एक से ज्यादा प्रिंट होगी? एक से ज्यादा। यानी आप फिर से कह सकते हैं एरे प्रिंट होगा। तो एरे प्रिंट होगा तो देखिए लिख दिया एरे अंडरस्कोर कीज को प्रिंट फंक्शन के साथ। और किसका एरे कीज निकालना है? तो $AR का। आइए रिफ्रेश करते हैं। देखिए क्लास क्या सारी कीज निकल कर आ गई आपके सामने? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये सारी कीज आ गई तो देखिए इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया और यहाँ लिख दिया एरे अंडरस्कोर वैल्यूज। वैल्यूज से क्या होता है क्लास? वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए यहाँ पर एक काम भी और कर लेते हैं, इको लगा के इसको BR कर देते हैं। और ये देखिए बंद किया। देखिए डिफरेंट लाइन पे आपको सारे एलिमेंट्स और सारी कीज मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं आपको क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आपके पास सारी एरे की कीज और सारी एरे की वैल्यूज मिल गई। तो एक तो हम लोगों ने ये किया प्रिंट अंडरस्कोर आर से। अगर आप चाहें तो इसी को फॉर लूप, फॉर ईच लूप लगा करके भी कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विकी, विक्रम, सोनल, ये सब लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, तो प्लीज रिप्लाई किया कीजिए ईच एंड एवरीवन। दिस इज योर क्लास, सो यू शुड